और काफी समय चलता रहा दोनों की दोस्ती। एक दिन बंदे ने कहा भगवान से कि हे प्रभु, आप स्वर्ग के मालिक हो, कभी मुझे भी स्वर्ग का सुख क्या होता है वो अनुभव कराओ ना। भगवान ने कहा तू कहना क्या चाहता है? कहता मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे स्वर्ग का सुख क्या होता है ये अनुभव करना है, और मैं जानता हूं कि आप मुझे करा सकते हैं। भगवान भी मुस्कुराए और कहा ठीक है, स्वर्ग का सुख अनुभव कराता हूं। कितना दिन सुख अनुभव करना चाहते हो? बंदे ने कहा 10 दिन बहुत हो गया, 10 दिन मुझे स्वर्ग का सुख का अनुभव कराओ। भगवान ने कहा ठीक है, आज से तू स्वर्ग को में चला जा और स्वर्ग का सुख क्या होता है ये अनुभव कर। उसको भेज दिया। पहले दिन ही बंदे ने देखा हाँ क्या सुख है ये तो, और 10 दिन में पूरा हो जाएगा। अब उसको मन में आया 10 दिन तो बहुत कम मैंने कह दिया, और ज्यादा कहना चाहिए था। लेकिन स्वर्ग में तो सब कार्य फटाफट होते हैं। उसने क्या किया, 10 दिन के अंदर अपने लिए एक बराबर का स्वर्ग तैयार करवा लिया, और 10 दिन के बाद भगवान को राजाई वापस दे दी। भगवान ने जब देखा कि ये बंदे ने अपने लिए एक बराबर का स्वर्ग तैयार करवा लिया है, तो हंसने लगे कि इस बंदे ने मुझे भी नहीं छोड़ा। गुस्सा नहीं आया, लेकिन भगवान ने सोचा चलो अब बराबर की दोस्ती तो हो गई। ये है भगवान की दोस्ती कि भगवान को किसी बात में गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कहा चलो अब बराबर की दोस्ती हो गई। भावार्थ ये कि भगवान के साथ दोस्ती जोड़ करके देखो, उसमें भी कितनी प्राप्ति है ना। इसीलिए भगवान कहते कि जो अत्यंत दुराचारी है दुनिया के अंदर, पर निश्चय बुद्धि होकर अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण कर लेता है और सेवा करने लग जाता है, वह साधु मानने योग्य है और वह परम शांति को प्राप्त करता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। फिर धर्मात्मा, ब्राह्मण, योगियों, राज ऋषियों का तो कहना ही क्या। अगर अत्यंत दुराचारी भी रियलाइजेशन प्राप्त कर ले और परमात्मा की शरण ग्रहण कर ले, स्वार्थ से नहीं लेकिन अनन्य भाव से फिर उसकी शरण ग्रहण कर ले, यानी एक रियल अंदर के प्यार से, दिल के प्यार से, अनन्य भाव को लेकर के अगर शरण ग्रहण कर लेता है तो वो साधु मानने योग्य होता है। और इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन मन मना भव मध्याजी भव, तो मन को मेरे में लगाओ। मन को अगर मेरे में लगाएंगे तो मध्याजी भव। मध्य में कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर के मध्य में कौन है? विष्णु है। यानी तो विष्णुपुरी में जाने के योग्य बन जाएंगे। तो मन मना भव होगा तो मध्याजी भव, कि विष्णु लोक में तुम जाने के अधिकारी बन जाएंगे। ये भावार्थ है यहां पर, मन मना भव, मन को मुझ में लगाओ। कल मुझे किसी ने प्रश्न पूछा कि मन अगर ऐसे नहीं लगता है तो कोई मंत्र जाप करे तो चलता है कि नहीं चलता है? मंत्र क्या चीज है? मंत्र शब्द से मंत्री शब्द निकला है। मंत्री माना सलाहकार, सलाहकार। तो मंत्र माना सलाह। इट्स अ पीस ऑफ एडवाइस गिवन टू द माइंड, कि तुम ईश्वर में लगने के लिए ये फ्रेज को जपते जाओ। जैसे कई लोग मंत्र दे देते हैं मिसाल के रूप में ओम नमः शिवाय। अब ओम नमः शिवाय मंत्र मिल गया कि जपते रहो ये, ताकि मन को त्राण मिले। त्राण मीन्स प्रोटेक्शन।
मन को त्राण देने वाला शब्द उसको कहते हैं मंत्र। त्राण यानी प्रोटेक्शन, के भटकने से उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है। और इसीलिए ये फ्रेज रटने के लिए या जपने के लिए कहा जाता है। लेकिन ये कहाँ तक उपयोगी होता है? ये जिह्वा है ना, ये जिह्वा को भी रोज वैरायटी टेस्ट का खाना चाहिए। अगर हर रोज एक ही प्रकार की सब्जी रोटी दी जाए, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम, क्या करेंगे? 2-4 दिन, 10-12 दिन, 15 दिन खा लेंगे। 15 दिन के बाद तो पूछेंगे भाई आखिर यही मिलना है या और कुछ भी मिलेगा? अब मानो बनाने वाले ने कह दिया ये आपकी फेवरेट डिश है, इसलिए जिंदगी भर तीनों टाइम आपको यही मिलना है। अब उसके साथ बहस करने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने एडमिट कर लिया कि मुझे और कुछ आता ही नहीं है, मैंने यही सीख लिया, अब जीवन भर यही खा। अब वही जीवन भर तो खा नहीं सकते हैं, तो फिर दूसरे दिन से क्या करेंगे? बाहर जाना शुरू करेंगे। कभी कोई होटल में खा के आ गए, कभी कोई मित्र संबंधी के यहाँ खा के आ गए, कभी कोई शादी पार्टी में खा के आ गए, कभी और कुछ नहीं मिला तो वो बेलपूरी पानी पूरी आदि के स्टॉल्स लगे होते वहीं खा के आ गए। घर में आके कहेंगे हमें भूख नहीं है। अब जो बना रहा है वो खा रहा है, वो कितना दिन खाएगा? आखिर वो भी तो इंसान है, ऊब जाएगा। बाजार में जाकर एक रेसिपी बुक ला करके, या आजकल के जैसे टीवी में वो प्रोग्राम आता है खाना बनाने का, तो वो देख देख करके उसमें से चीज सीख सीख करके फिर बनाना शुरू किया। और शुरू करके फिर आप जब शाम को घर आए तो आपको सर्व किया गया। खाने के बाद आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बहुत अच्छा? नहीं, खाने के बाद आप ये कहेंगे बाहर जैसा टेस्ट नहीं है, कुछ तो कम है इसमें, पता नहीं क्या कम है लेकिन कुछ तो कम है। अब बाहर में टेस्ट में एक्स्ट्रा चीज कौन सी थी? यही पसीना था एक्स्ट्रा में, तो है ना, जो घर के टेस्ट में नहीं था, बाहर में तो वही एक्स्ट्रा थी। घर में इतनी स्वच्छता के साथ बनाया गया, हाइजेनिकली स्वच्छता सब मेंटेन करते हुए, फिर भी वो अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर का टेस्ट जीवा पर चढ़ गया। इसलिए ठीक इसी प्रकार मन का भोजन है चिंतन। अब रोज उसको भी एक ही प्रकार का चिंतन दिया जाए, ओम नमः शिवाय जपो। अब कितना दिन जपेंगे? महीना 2 महीना तो मन जप लेता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बड़ा आनंद भी आ रहा है। आखिर जब महीना 2 महीना हो गया तो मन आत्मा से पूछता है, अरे भाई आत्मा और कुछ मिलेगा या यही है ना? क्योंकि ह्यूमन माइंड इज हाइपर क्रिएटिव, उसको नए नए विचार चाहिए, वो वही विचार चलाते रहने से तो ऊब ही जाना है। तो इसलिए वो पूछता है और कुछ मिलेगा या यही है? तो आत्मा ने कह दिया ये तो गुरु मंत्र है, अब जिंदगी भर जब टाइम मिले तुमको यही खाना है। अब मन ने समझ लिया कि आत्मा के साथ बहस करने का तो कोई मतलब नहीं है, तो मन क्या करता है? मन मुख को कहता है मुख तू बोलता जा, मैं थोड़ा घूम के आता। इसलिए मुख बोलता रहता है, हाथ में माला होगी, मुख बोलता जाएगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन मन देखो तो बाहर चक्कर काट रहा है, कौन आया कौन गया, क्या हो रहा है, क्या बातें चल रही है, दूध उबल रहा है, वो बिल्ली आई, कुत्ता आया। अब ऐसा मंत्र जाप करने का कोई फायदा है? कोई फायदा? राजयोग में भगवान यही कहते हैं कि ये सारा ज्ञान ही मंत्र है। हर रोज अलग अलग चिंतन दो अपने मन को, और जितना उसको अच्छे से अच्छा चिंतन मिलता जाएगा मन प्रफुल्लित होगा। अब आप यहां 4-4:30 बजे से आकर के बैठे हैं ना, ऊब तो नहीं गए ना?
अगर मैं यहाँ बैठ के कोई पॉलिटिक्स की बातें, इधर उधर की बातें, फालतू बातें सुनाती थी तो क्या करते थे आप? एक एक धीरे धीरे उठ करके, हाँ भाई मोबाइल भी बजता रहता है, उस बहाने से भी कान पर लगा करके निकल जाते थे, है ना? यहाँ बैठते नहीं थे। लेकिन एक वैरायटी चिंतन मिल रहा है और मन को आनंद आ रहा है उसमें। तो किसी का मोबाइल बजते तो मैं सबका चेहरा यहां से देखती हूँ, एक एक को क्या इशारा करते हैं, है ना? ये कहां से बज गया है ये बीच में, यानी वो भी अच्छा नहीं लग रहा है और मन कहीं बाहर जा रहा है। मन कहीं बाहर जा रहा है, कुछ याद आ रहा है, किसको फोन करना है, किसको कुछ कहना है, याद आ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि मन को इतना हेल्दी भोजन मिल रहा है, इतना हेल्दी नरिशमेंट मिल रहा है, तो लगता है कि और खाते जाए और स्वीकार करते जाए और उसको हजम करने की कैपेसिटी हम अपनी क्रिएट कर लेंगे। तभी मैंने पहले पूछा ओवरडोज तो नहीं हो रहा है? सुबह से सुन रहे हैं। वहां तक कि हमारा अनुभव यही है कि जो भी ऐसे ग्रुप्स आते हैं लिख करके जाते हैं कि टेक्निकल सेशंस कम करके ये सेशंस ज्यादा रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है, कि भाई वो बातें तो हम वहां भी सुनते हैं और यहां भी अगर वही सुनना है तो क्या फायदा हुआ? तो वो नहीं पसंद आता है, सोचते हैं नहीं ऐसे कोई सेशंस रखे जाए तो अच्छा लगेगा। भावार्थ ये कि मन को क्या अच्छा लगा, समझो अपने मन को, कि मन को आध्यात्मिक चिंतन ही पसंद आया है, मन को टेक्निकल सेशंस पसंद नहीं आए। तो आप अपने मन को ये आध्यात्मिक चिंतन जो उसको पसंद आ रहा है वो उसको क्यों नहीं दे रहे हो? वहां जाकर के भी हर रोज कम से कम थोड़ा तो आध्यात्मिक नरिशमेंट उसको दो, उसी को ही मंत्र समझ करके दो। फिर देखो सारा दिन मन कितना प्रफुल्लित रहता है, कितना प्रसन्न रहता है। और फिर आगे 10वें अध्याय में विभूति विस्तार योग, असीम सत्य की अपार महिमा, बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक की हो या आध्यात्मिक जगत में हो, परमात्मा की दैवी शक्ति और एवं ऐश्वर्य के आशंक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमात्मा समस्त जीवों के परम पूजनीय है। और इस तरह से भगवान अपने प्रिय अर्जुन को अपनी उत्पत्ति का रहस्य युक्त श्रेष्ठ ज्ञान देते हुए कहते हैं कि ना ही देवता ना ही महर्षिगण उनकी उत्पत्ति का रहस्य जानते हैं। न देवता जानते न महर्षिगण जानते हैं। मोह रहित पाप रहित ज्ञानवान ही मुझ अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी को यथार्थ रूप में जान सकते हैं। बार बार भगवान ये बात अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जान रहा है? क्योंकि अभी तक अर्जुन खुद भी नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए बार बार ये चीज अलग अलग रूप से भगवान को दोहरानी पड़ रही है, क्योंकि अभी तक वो श्री कृष्ण को ही देख रहा है जो उसका मित्र है। लेकिन तभी भगवान उसको रियलाइज कराने के लिए उसकी भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसको रियलाइजेशन देने के लिए ये कहते हैं कि मुझ अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी को ज्ञान के माध्यम से ही जान सकते हैं, ज्ञानवान ही जान सकते हैं। जो मोह माया में लिपटे हुए हैं वो मुझे नहीं जान सकते, न देवता जान सकते न महर्षिगण जान सकते हैं। मनुष्य आत्मा में, और भगवान कहते हैं कि मनुष्य आत्मा में जो गुण विद्यमान है वे मेरे द्वारा दिए गए दैवी संस्कार है। जो अच्छे गुण है वो ईश्वर द्वारा प्रदान किए हुए हैं, जो मैंने उन्हें संकल्प से प्रदान किए हैं।
थॉट एनर्जी का ना साइंटिफिक सुनाता हूं मैं, साइंस बताता, सूक्ष्म साइंस क्या है कि जो ईश्वर ने थॉट एनर्जी के माध्यम से दिया गया है, टेलीपैथिक कनेक्शन के द्वारा दिया हुआ है, इसलिए ये सब मेरी संकल्प की रचना है। जो पुरुष